Hello student, welcome to my YouTube channel Nakshatra. Myself Rohini Negi. We study about class 6 the ICSE chemistry book. So we discuss about chapter 3 matter. In the previous part we study state of matter. ठीक है, solid, liquid and gas. Today we discuss about liquid state. The molecules are less closely packed in liquid than in solid. ठीक, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स से थोड़ा ज़्यादा उनके मॉलिक्यूल्स के बीच गैप होता है. ठीक है, द इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस इज लार्ज कंपेयर टू दैट बिटवीन सॉलिड मॉलिक्यूल्स. कि सॉलिड मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस था उससे थोड़ा ज़्यादा गैप होता है लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच. देयरफॉर द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज लेस. इसलिए जो इंटरमॉलिक्यूल अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच का वो कम हो जाता है. दस द मॉलिक्यूल कैन मूव अबाउट मोर फ्रीली. और जिसके कारण जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करने लगते हैं आसानी से. ठीक है ना, देखो ये हमारे पास लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, ज़्यादा है. और इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा है तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच जो अट्रैक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा. और लेस होगा तो जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीली मूव कर सकेंगे, सॉलिड से ज़्यादा कर सकेंगे. ठीक है, दिस मेक द लिक्विड फ्लो एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट. दिस मेक इसके कारण जो लिक्विड है वो फ्लो होता है, बह पाता है और टेक द शेप ऑफ, किसी भी कंटेनर में आप डालते हो तो वो उसी कंटेनर का क्या ले लेता है, शेप को ले लेता है. दिस इज द रीज़न वाई लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनेट शेप. इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लिक्विड है उसका डिफाइनाइट शेप नहीं होता है बट हैव डिफाइनाइट वॉल्यूम, लेकिन उसका डिफाइनाइट वॉल्यूम होता है. ठीक है ना, डिफाइनाइट वॉल्यूम मीन्स कि जैसे आपने एक बीकर लिया और बीकर में पानी डाला. ठीक है, 1 लीटर अगर आपने बीकर में पानी डाला तो वॉल्यूम कितना हो गया वाटर का, वो 1 लीटर. ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं. ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा है इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ऑफ फोर्स भी क्या होगा, लिक्विड में कम होगा. लिक्विड डू नॉट हैव डिफाइनाइट शेप, और उसका शेप भी डिफाइनाइट नहीं होगा. दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, और जिस भी कंटेनर में हम उन्हें रखेंगे उसका वो शेप ले लेगा. जैसे यहाँ पे देखो ये फ्लास्क है, ग्लास है, जग है. ठीक है, नेक्स्ट है दे हैव डिफाइनाइट वॉल्यूम. अब देखो अगर सपोज यहाँ पे 2 लीटर वाटर है तो ये 2 लीटर वॉल्यूम होगा, यहाँ पे 1 है तो 1 होगा. ठीक है, तो ये अलग अलग क्या होगा, वॉल्यूम होगा, डिफाइनाइट है. ठीक है, दे कैन फ्लो, ये क्या होता है, फ्लो होता है, बहता है. दे कैन बी कंप्रेस्ड स्लाइटली, और इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, इसमें दबाव डाल सकते हैं हल्का, मतलब सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा. एक्टिविटी 4 टू शो दैट लिक्विड हैव लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. यहाँ पे आपको दिखाया गया है कैसे जो लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है. ठीक है, तो ये एक साइड क्या लिया है हमने, वाटर लिया है, उसमें शुगर डाली है, और जब हम उसमें शुगर डालते हैं तो उसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में क्या हो जाती है, जो शुगर है वो पूरी तरह घुल जाती है. ठीक है, यही बताया गया आगे कि टेक अ ग्लास ऑफ अ वाटर, मार्क द लेवल ऑफ वाटर विद अ मार्कर. आपको जितना ग्लास में आपके जहाँ पे तक पानी आया है वहाँ पे मार्कर से ऐसा निशान लगा देना है. ठीक है, एड 1 टीस्पून फुल ऑफ पाउडर्ड शुगर इनटू इट. उसमें आपको 1 टेबल स्पून शुगर का डालना है. स्टेयर इट वेल, उसको अच्छे से घुलाना है. द शुगर डिसअपियर, शुगर उसमें घुल जाएगी. ऐड 1 मोर टेबल स्पून
और पाउडर शुगर एंड स्टीयर इट। अगेन आपने उसमें क्या डालनी है, शुगर डालनी है और उसको घुमाना है। दिस इज टू डिसअपियर इन वाटर, वो भी क्या होगा, पानी में घुल जाएगा। यू विल नोटिस दैट वाटर लेवल ऑफ द ग्लास डज नॉट चेंज ऑन डिसोल्यूशन ऑफ शुगर। आप देखोगे कि जो वाटर का वाटर लेवल है, ग्लास में जो वाटर है उसका जो वाटर लेवल है वो चेंज नहीं होगा। इतनी 2 टेबल स्पून शुगर के डालने के बावजूद भी जो शुगर वाटर लेवल है वो क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। देखो यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है। वेयर डिड द शुगर पार्टिकल्स डिसअपियर, इट मीन्स कि वो जो शुगर के हमने इतने पार्टिकल डाले वो गए कहाँ। द शुगर मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो जो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस था, ठीक है ना, उसके अंदर क्या हो गए हैं, डिसॉल्व हो गए हैं या उन्होंने उस स्पेस को कवर कर लिया है। दिस एक्टिविटी shows that there are intermolecular space present in a liquid। और ये एक्टिविटी आपकी बताती है कि वाटर में इंटरमोलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे हमने शुगर डाला, आप इसके लिए सॉल्ट भी डाल सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।